आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। अभ्यास करते करते एक निरा मूर्ख भी जो विद्वान बन सकता है, जैसे कवि कालिदास बना था, और अभ्यास करते करते डाकू भी महान संत बन सकते हैं, जैसे वाल्मीकि जी बने, तुलसीदास जी बने, रोहिणा चोर बने। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभ्यास करके सफलता को प्राप्त किया है। मनुष्य को कभी भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक छोटी चींटी ने अपने मुंह में एक दाना डाल दिया और उसका घोंसला जो है दीवार के ऊपर बना हुआ है, और वह जब उस दाने को लेकर के दीवार पे चढ़ती गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। कई बार वो गिरती रहती, लेकिन वह अभ्यास नहीं छोड़ती, और अंत में उसकी विजय होती है, और वह उस घोंसले में जाकर के अपने बच्चों को दाना भोजन वगैरह दिलाती है। यानी अभ्यास करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। जीवन में कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए, ऐसा साईं बाबा कहा करते थे। श्रद्धा का मतलब ये है, जो भी काम आप करो, चाहे इस जो है व्यवहार जगत का करो, चाहे निश्चय जगत का काम करो, उसमें विश्वास, श्रद्धा और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा फलवान होती है। श्रद्धा का दूसरा नाम विश्वास है। विश्वास में परिवार चलता है, दुनिया चलती है, और सारा जो है एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। अगर विश्वास न हो, एक पत्नी को अपने पति पे विश्वास न हो, तो वो रात में डरने लगेगी, क्या पता पति मेरा मर्डर कर देगा, या जो है वो अपने पति डरने लग जावे कि औरत कुलक्षणी है, मुझे मार दे। परंतु विश्वास करने से सब काम सही होता है, और व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। यह बात अलग है कि कुछ ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो विश्वास के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको पहचान कर प्रारंभ से ही अलग होना चाहिए। परंतु नॉर्मल व्यक्ति जो विश्वास किया जाता है, वो विश्वासघात नहीं करता है। तो भाइयों और बहनों, अभ्यास की बात चल रही है। अभ्यास वैराग्य भम तन्निरोध, कि हम जो है वैराग्य को कैसे प्राप्त करें। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अनाशक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। आप खाने में, पीने में, संसारिक जितने भी इंद्रियों के भोग है, उसमें अनाशक्ति की भावना रखोगे, तो अनाशक्ति की भावना रखते रखते आपके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित होगा, और वही वैराग्य का बीज जो है आपको संन्यास की ओर ले जाएगा। विचारों में भी संन्यास आ सकता है, कपड़ों में भी संन्यास आ सकता है, ये अपने अपने तरीके हैं। लेकिन वैराग्य की प्राप्ति के बाद में व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। अनासक्त व्यक्ति होता है वह अकर्ता बन जाता है, वह निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना के अंदर आ जाता है, और रियल सेंस के अंदर वह आर्ट ऑफ द विजन के साथ जुड़ जाता है, अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता रहता है। तो हम आपको कहना चाहते थे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसके लिए एक दुआ भी है कि करत करत अभ्यास के, और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान।
पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो पानी निकाला जाता तो कुएं में से चरस को भर कर के और पेपर के अंदर, ज़मीन के अंदर कोई भी चाहे मनुष्य जाए या पशु जाए तो वह डोरी खींचता रहता था और चरस ऊपर आता रहता था, और दूसरी डोरी जो एक पत्थर के ऊपर से घिसती घिसती वापस डोरी के पहले किनारे पर जाकर के जुड़ जाती थी। तो वह जब पत्थर पर घिसती है बार बार, तो पत्थर पर घिसने पर वह भी पत्थर में बड़ा सल डाल देती है, वो बड़ा जो उसके अंदर खड्डा कर देती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पत्थर में भी खड्डा बार बार जो है करने से हो जाता। तो अभ्यास करने से जो हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करते रहना चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक अभ्यास की बात है तो हम जो है अभ्यास हमें किस तरीके का करना चाहिए, ये तय करना पड़ेगा कि अभ्यास हमको किसको करें। इसको दो भागों में बांटता हूँ, एक तो रिलेटिव अभ्यास और एक रियल अभ्यास होता है। रिलेटिव अभ्यास होता है वो हमारे बाह्य जगत यानी हमारा जो व्यवहार जगत है उससे जुड़ा हुआ होता है, और रियल अभ्यास होता है वो हमारे भीतरी जगत यानी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ होता है। यानी हम आपको कहना चाहते हैं कि जड़ और चेतन की भेद रेखा खींचना चाहते हो तो बाहर का जगत जड़ से जुड़ा हुआ है, भीतर का जगत चेतन से जुड़ा हुआ है। बाहर का जगत टेम्परेरी है, भीतर का जगत परमानेंट है। वो परमानेंट होने के कारण उसको हम सत्य बोलते हैं। सत्य का अर्थ होता है कि रियल ट्रुथ। हम कहते हैं ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ये तो सही है, इसमें गलत नहीं है, परंतु सत्य दो तरह का होता है, रिलेटिव सत्य और रियल सत्य। रिलेटिव सत्य होता है वो अवस्था से जुड़ा हुआ है। एक बात आपको अच्छी तरह से समझ देनी चाहिए कि अवस्था से जुड़ी हुई हर वस्तु नाशवान होती है, उसको हम जड़ भी कह सकते हैं। लेकिन जो अवस्था से मुक्त है यानी भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक रहती है और अवस्था का प्रभाव उस पर नहीं होता है, वह अवस्था के दायरे में नहीं है, जड़ के नियम उस पर लागू नहीं होते, कुदरत का कानून उस पर लागू नहीं होता, जो कि सेल्फ प्रेरित होता है वो चेतन तत्व होता है। और जो चेतन चीज है वो हमारा रियल अभ्यास है, और जड़ के साथ जुड़ना है वो हमारा रिलेटिव अभ्यास है। अब बात देखिए कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ करता ही रहता है। जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आता है कि व्यक्ति एक क्षण भी बिना काम के रह जाए। जब हमारे को नींद आती है तो नींद के अंदर भी हमको अवचेतन मन है ये जो है सपने दिखाता है, वहाँ पर भी हम कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। यानी कर्म किए बिना हमारा जीवन नहीं चलता और कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का जो संबंध है वो हमारे कुदरत से जुड़ा हुआ है, हमारे उदय और जो है हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। उदय प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, उसमें हम स्वतंत्र है, न उसको हम रोक सकते हैं, न उसको हम सुधार सकते हैं, न उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। एडिशन डिलीशन करेक्शन कुछ भी नहीं होता, वो तो एज इट इज जो है भुगतना होता है, क्योंकि वो तो एक जड़ पदार्थ है और उसका पेपर हम दे चुके हैं। पिछले जन्म के अंदर जो भी पेपर आपने दिया था वो तो कुदरत के हाथ चला गया। अब एग्जामिनर कुदरत है, तो कुदरत के हाथ में जब आंसर शीट आ गई तो इस जन्म के अंदर कुदरत को देखना है कि वह आपके किए गए कार्य के अनुसार आपको मार्क्स देती है, क्योंकि कुदरत हमेशा न्याय करती है। कुदरत के लिए कहा गया कि हुआ सो न्याय। हमारे जो भौतिक कोर्ट्स है उसके अंदर न्याय में कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कुदरत के न्याय के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होती, वो परफेक्ट होता है। इसीलिए हुआ सो न्याय। ईश्वर के न्याय को न्याय मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसमें गलती की, उसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे उपादान से जुड़ा हुआ है। हमने जैसा बीज बोया है वैसा ही कुदरत हमको फल देती है। कुदरत का काम मात्र संजोग जुटाना है
और उससे अच्छा होता है या बुरा होता है, यह तो आपके कर्मों के जो है उदय और प्रारब्ध पे निर्भर करता है कि पूर्व जन्म में आपने कैसे कॉजेज डाले हैं, आपने पुण्य के कॉजेज डाले हैं या पाप के कॉजेज डाले हैं, उसके अनुसार आपको फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस जो हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु करते हैं, करते रहना चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह तो आपका एक कहना चाहिए कि फिक्स जो है वो आपकी फिक्स अवस्था है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो जो है वो चेंज नहीं हो सकती है, वह तो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ ये हो गया कि वह जो है पूर्व निर्धारित है। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप तो है वह जो है पुरुषार्थ जो आप समझ रहे हो कि हो रहा है, करते रहिए, करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो उसको एज इट इज करते रहिए, मानते रहिए, देखते रहिए, उसको कुदरती रचना मान लीजिए। देखिए कुदरती रचना, कुदरत का कानून जो कि सनातन सत्य का हिस्सा है, तो वह सनातन सत्य का मतलब परमानेंट, भूत भविष्य वर्तमान में कोई भी चीज़ बदलती है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है, उसको सत्य कहते हैं। उसको बोलचाल की भाषा में हम सत्य भी कहते हैं। सत्य रिलेटिव भी होता है और सत्य सत्य भी होता है, यानी जो सिद्धांत पे आधारित होता है वो सत्य कहलाता, वो कभी बदलता नहीं है। तो जो नहीं बदलता है वह हमारे भीतर का पुरुषार्थ है, वो हमारे भीतर की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। भीतर की प्रैक्टिस भी करनी है, बाहर की प्रैक्टिस तो हो रही है। बाहर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाहर जो आप काम कर रहे हो, ये हो रहा है या कर रहे हो, ये हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑटो मोड है, ये तो मैकेनिकल आत्मा है, ये तो अपने आप करती रहेगी, जन्म से मृत्यु तक फिल्म खुलती रहेगी और आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी और उसके रिजल्ट आपको उदय प्रारब्ध के अधीन हर क्षण बदलते रहेंगे, हर क्षण मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बाहर का जो है वो प्रैक्टिस, बाहर का पुरुषार्थ हो गया। इसको आप अगर मानते हो कि पुरुषार्थ है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम तो इसको रिलेटिव सत्य कहते हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान के बराबर होता है, क्योंकि जहाँ रिलेटिव शब्द आ जाता है वह सापेक्षता आती है। सापेक्षता होने से जो है वह रियल नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर सिद्धांत नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है और कुल मिला करके वह अवस्था से जुड़ जाता है। मेन बात हम क्या कहना चाहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट के अंदर, कि अवस्थाओं से जुड़ी हुई प्रैक्टिस है, वह हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और वह इस शरीर तक ही होगा, इस शरीर के बाद चला जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट पुरुषार्थ करते हो, आप परमानेंट जो है प्रैक्टिस करते हो, तो वो प्रैक्टिस कैरी फॉरवर्ड होगी। अब निर्णय आपको करना है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका यहीं मृत्यु के समय इतिश्री हो जावे या इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो अनादि अनंत काल से एक जैसी मूल रूप में द्रव्य आत्मा है और वह आगे से आगे चलती रहती है। तो हम आपको अब भीतरी प्रैक्टिस की बात को गहराई से समझाते हैं। आप दृष्टि विज्ञान के साथ जुड़िए। हम इतना जो बात किया हमने, वो तो मन वचन काया से जुड़ी हुई थी, और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती अवस्था शब्द आने का अर्थ हो गया वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो जड़ है और वह शरीर के साथ चली जाएगी। लेकिन अगर आपने विजन में, आपकी समझ में, आपने अपने भावों के अंदर, आपने दृष्टि के अंदर वो चीज़ बिठाई है, तो दृष्टि में बिठाने के बाद में वह चीज़ परमानेंट होती रहती है, कैरी फॉरवर्ड होगी। देखिए दृष्टि में क्या बैठाना, आपकी समझ के अंदर आपको बिठाना है कि मन वचन काया से मुक्त
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया टेम्परेरी है, ये भुगतान है, ये परिणाम है, ये हिसाब है, और ये पिछले जन्म से आप साथ लेके आए हुए शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, इसीलिए जो है ये आगे नहीं जाने वाला है। लेकिन आप जो है वो अगर परमानेंट के साथ में जुड़ जाते हो, आपने केंद्र के अंदर प्रभु को बिठा दिया, आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जन्म जन्मांतर के लिए प्रतिष्ठा कर दी, और मुक्ति में भी जाओगे तो ये तो मुक्त अवस्था का ही है। ये जरूर है कि मुक्ति में जाने पर शरीर विनाश हो जाएगा, लेकिन यह तो मुक्ति में जाएगा तो इसी रूप में विराजमान होगा, और वह जो है ईश्वर भगवान के रूप में सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगा। फिर अलग अलग शरीर धारण नहीं करेगा, आवागमन के अंदर नहीं आएगा। तो आपने केंद्र बना दिया। अब हर केंद्र की एक परिधि होती है। जो हमने बाहर की प्रैक्टिस की बात कही वो आपकी परिधि बन गई, वो आपका धन दौलत परिवार और जो है बाल बच्चे और आपका जो पद है प्रतिष्ठा है वो चीज़ हो गई। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो होता है वह एक अध्यवसाय होता है, ओरा होता है। तो दोनों के कारण एक ओरा बनता है। उस ओरा के अंदर हमको क्या रखना है? हमको रखना है कि निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जब व्यक्ति आत्मपद पर बैठ गया, जब हमने केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा को विराजमान कर दिया, हमारी सीट चेंज हो गई। सीट कैसे चेंज हो गई? हम अकर्ता बन गए। बाहर एक बोर्ड लग गया। कैसा बोर्ड लग गया? आपने जो है वो पावर हाउस देखा होगा। पावर हाउस के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ बड़ा, जिसके अंदर रेड निशान से क्रॉस होता है, और उसके ऊपर एक खोपड़ी और एक हड्डी दिखाई जाती, खतरा लिखा हुआ होता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर 11 kVA की 33 kVA की लाइन है। यहाँ पर आप किसी तार को टच करोगे तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। टच नहीं करना है। तो आपको जो ही आपका पद चेंज हुआ, कर्ता पद से आपको अंतरात्मा पद पर बिठाया प्रैक्टिस करने से। ये प्रैक्टिस हुई, ये ज्ञान पाने की प्रैक्टिस हुई, और ज्ञान पाने की प्रैक्टिस में आत्मा पद पर आते ही बार बोर्ड लग गया कि अब तुम जन्म जन्मांतर से अकर्ता, और अकर्ता होते ही हमारे भीतर फीलिंग आ जाती है कि ये सारा दुनिया है, उसके अंदर कोई भी कर्ता नहीं हो सकता, सभी निमित्त है और सारे निर्दोष है, और हर एक के भीतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। क्योंकि हमारा उससे कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा उसके साथ में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता है वो कर्ता भाव के साथ है। हम तो अकर्ता हो गए। तो अकर्ता होने के बाद के अंदर वो निमित्त हो गए, निर्दोष हो गए, और अकर्ता के बाद में शुद्ध आत्मा का जो है हमने चिंतन चालू किया। जो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, ऐसी मानसिकता हमारी बन गई। ये सारा दृष्टि विज्ञान हो गया। तो ऐसी मान्यता बनने से क्या होता है? जो ही हम अकर्ता बन जाते हैं, त्यों ही हम जो है ज्ञाता दृष्टा भी बन जाते हैं। यानी हम निमित्त हैं, तो निमित्त को कार्य करना है। वो कार्य क्या करना है कि मन वचन काया रूपी जो पुतला काम कर रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, उसको मात्र दर्शक बन करके देखना है। जो मात्र देखना होता है वो ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, और ज्ञाता दृष्टा होने से और मात्र देखने से हम जुदा हो जाते हैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब भुगतान समाप्त हो जाएगा तो इस जड़ शरीर को जला दिया जाएगा। तो दोनों के अंदर जुदापन की जागृति हो जाती। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। ये कर्मों का भुगतान लेकर के आया, इसको भुगतान करना पड़ेगा। चेतन को कोई तरह का भुगतान नहीं करना है। चेतन की तो मात्र हाजिरी है, मात्र विटनेस है, मात्र उपस्थित है। क्योंकि वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो सच्चिदानंद है, वो अजन्मा है, अमूर्त है,
तो उसको क्या करना, उसको तो कुछ नहीं, उसने तो सब कुछ कर लिया। वो तो मोक्ष की द्रव्य रूप के अंदर मूल रूप में मोक्ष की अवस्था में हम बने नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमको आत्म पद पर बिठा दिया गया है ज्ञान दे करके गुरु ने, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते करते उस परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ प्रैक्टिस की जो बात आती है, वहाँ पे गुरु हमारे को 3 तरह के जो आयाम देता है, 3 तरह के माध्यम देता है। उन 3 माध्यम से हम आगे बढ़ कर के और जो है अपनी तरक्की कर सकते हैं। वो 3 तरह के माध्यम क्या है? प्रीति, जागृति और अनुभव। हमारे को गुरु ने जो है ज्ञान दे करके ये गहरा अनुभव बिठा दिया, एहसास करा दिया कि तुम मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, और हम सांस के साथ में मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ बिठा दिया। तो ऐसा जब अवस्थित हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारा जो है काम बनना चालू हो जाता है और हम जो है काफ़ी गहरे में चले जाते हैं। और गहरे में जाने से कारण हमारी जो अज्ञानता है, ये प्रैक्टिस जो आर्ट ऑफ द विजन की प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वह सक्रिय होने लग जाता है, वो रिफाइन होने लग जाता है, वो डेवलपमेंट करने लग जाता है। और जहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म का है वो तो भस्मीभूत हो जाता है अनंत अनुबंधी, क्योंकि आप अकर्ता बन गए। अकर्ता बनते ही मोहनीय कर्म का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि प्रभाव शून्य हो जाता है मोहनीय कर्म का। तो वो शून्य होने के ऊपर जो है आप जो कहना चाहिए कि वो वीतराग बन जाते हो। ये वीतराग 12वां गुण स्नान है। जब कभी भी आत्मा वीतराग बन जाती है तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर जो है वो ज्ञान और दर्शन के डेवलपमेंट के साथ साथ के अंदर ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म को भस्मीभूत करके और वह जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाती है। तो केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में निशेष हो जाता है, फिर कुछ करना बाकी नहीं होता है। ये सारा हमारे जीवन में जितना भी पुरुषार्थ होता है ये मूल आत्मा नहीं करती है, सारी प्रैक्टिस करती है, वो हमारी प्रतिष्ठित महात्मा है। तो जब हमने जो है मूल स्वरूप की ओर प्रयाण किया तो मूल स्वरूप का स्पष्ट वेदन हमको केवल ज्ञान केवल दर्शन के समय होने लगता है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारी जो कहना चाहिए कि ये हमारी जो आत्मा है वह जो है ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। हम जो है मन से अमन बन जाते हैं और हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज का विषय है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हो प्रैक्टिस के सहारे हम मुक्ति तक को भी प्राप्त हो सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो प्रैक्टिस करते करते ना हो। हर कार्य संभव होता है, लेकिन उसके अंदर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। कोई व्यक्ति को वो एक बार में सफलता मिल जाती है, कई को कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी सफलता मुश्किल से मिलती है। तो इसीलिए हमें धीरज रखना चाहिए, क्योंकि सफलता का मिलना ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और उदय और प्रारब्ध है वो हमारा कुदरत के अधीन है, उस पर कुदरत का कानून और कुदरत का कानून लागू होता है, कुदरत की रचना लागू होती है। तो हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी रिजल्ट मिले, आज हमको अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है तो आने वाले कल को पॉजिटिव जो है वो हमको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो है ये हमारे प्रैक्टिस का प्रभाव है कि प्रैक्टिस के प्रभाव के साथ साथ के अंदर हमारा जो ज्ञान दर्शन है जो कि हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर है, वो हमारा ज्ञान और दर्शन है वो पुष्ट होता जाता है, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा ज्ञान दर्शन जब डेवलपमेंट होने लग जाता है तो धीरे धीरे जब इसकी स्थिति आती है कि 360 डिग्री तक चला जाता है डेवलपमेंट, वो जो है पुरुषार्थ करते करते, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह जब अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है तो वह पुरुषार्थ की, वह जो है प्रैक्टिस की
वह अवस्था अंतिम होती है, उस अंतिम अवस्था को जो है हम केवल दर्शन कहते हैं। और जब व्यक्ति को केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, इसका मतलब इतिश्री, सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए था, अब कुछ करना शेष नहीं है, वो हमारी अंतिम मंजिल हो जाती है। और जो पुण्य आत्मा उस अंतिम मंजिल को प्राप्त करती है, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान को प्रैक्टिस वो प्राप्त होती है। वह उदय और प्रारब्ध के अधीन वो अपने जो है वो हिसाब के अनुरूप उसको मिलता है। तो जब वो परिणाम के स्वरूप मिल जाता है तो उसके बाद में उसको जो है ऑटोमेटिकली केवल ज्ञान की प्राप्ति, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की प्रैक्टिस अब हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं ये सारा प्रैक्टिस करने से होता है, चाहे बाह्य जगत हो चाहे निश्चय जगत हो। व्यक्ति को प्रैक्टिस जीवन में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले। हम सभी अभ्यास करते करते सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।